आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसी भी खरीदारी करने जाएं, आपको फाइनेंस के कई ऑप्शन दिखाई देते हैं। नो कॉस्ट ईएमआई समेत दूसरे फाइनेंसिंग ऑप्शंस आपको मिलते हैं और एक नाम जो आपको अमूमन नजर आता है वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस एक ऐसी कंपनी है जहां कंज्यूमर और इन्वेस्टर दोनों हैप्पी हैं। आप पूछेंगे कैसे? तो बात यह है कि एक तो ये कंपनी आपको खरीदारी के लिए फाइनेंस मुहैया कराती है और दूसरी बात, इन्वेस्टर्स को बजाज फाइनेंस ने तगड़ा रिटर्न दिया है। रिटर्न का अंदाजा ऐसे लगा लीजिए कि अगर 20 साल पहले आपने बजाज फाइनेंस में 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज की तारीख में ये पैसा 10 करोड़ रुपए हो गया होता। तो आज बजाज फाइनेंस के ही पूरे धंधे और इसके शेयरों से रिटर्न पर ही बात करेंगे। कंपनी का कारोबार समझने के लिए एक दफा इसके इतिहास पर नजर डाल लेते हैं। 25 मार्च 1987 को बजाज ऑटो फाइनेंस नाम से इस कंपनी की नींव पड़ी। फिर अप्रैल 2007 में बजाज ग्रुप ने फाइनेंशियल सर्विसेज कारोबार पर फोकस करने के लिए बजाज ऑटो से डिमर्जर के बाद बजाज फिनसर्व की नींव रखी गई। अब आते हैं 1994 में। कंपनी ने 90 रुपए के इश्यू प्राइस पर आईपीओ लॉन्च किया। 1998 में बजाज फाइनेंस को एनबीएफसी का दर्जा मिला। 2014 में कंपनी ने हाउसिंग फाइनेंस कारोबार में एंट्री की। 2016 में बजाज फाइनेंस ने रिटेल फैशन, ट्रैवल और स्मॉल अप्लायंसेस के लिए ईएमआई वाले फाइनेंस की सहूलियत शुरू की। अब आज की तारीख में बजाज फाइनेंस देश की सबसे बड़ी और डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी है। 31 मार्च 2022 तक 1.97 लाख करोड़ के एयूएम और 3504 लोकेशंस पर कंपनी की मौजूदगी है। साथ ही कंपनी के 1.33 लाख से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं। वित्त वर्ष 2022 में रिकॉर्ड 90 लाख नए ग्राहक जोड़े गए हैं। कुल 3.27 करोड़ क्रॉस सेल ग्राहक हैं। अब कंपनी के कुल ग्राहकों की संख्या 5.75 करोड़ है। 2021-22 की चौथी तिमाही में कंपनी ने 22.1 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं। कंपनी मुख्य तौर पर इंडिविजुअल्स और एसएमई की फाइनेंसिंग के धंधे में है। इसके अलावा हाउसिंग फाइनेंस, स्टॉक ब्रोकिंग के कारोबार में भी कंपनी काम कर रही है। अब देखते हैं कंपनी के स्टॉक का परफॉर्मेंस। तो पिछले कुछ वर्षों में कंपनी ने अपने निवेशकों को मालामाल बनाया है। हालांकि अभी कंपनी का शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई से काफी नीचे चल रहा है और इसी से सवाल पैदा होता है कि क्या कंपनी में पैसा लगाने का इस वक्त मौका है? तो अब स्टॉक से जुड़े ट्रिगर्स पर नजर डाल लेते हैं जिनसे इसकी आगे की राह तय हो सकती है। तो पहली बात तो ये कि 2-3 साल तक बैंक बनने की कंपनी की कोई प्लानिंग नहीं है, यानी कंपनी अभी एनबीएफसी ही बने रहना चाहती है। कंपनी का पेमेंट्स और फाइनेंशियल सर्विस कारोबार पर ही फोकस है और 5 साल में 10 करोड़ ग्राहकों का लक्ष्य है। कंपनी 1 जुलाई को ईएमआई स्टोर वाले बजाज मॉल ब्रांड को लॉन्च करने की तैयारी में है। साथ ही कंपनी बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए टीम्स और टेक्नोलॉजी में बड़ा निवेश कर रही है। साथ ही बढ़ते कंपटीशन के बावजूद ग्रोथ पर फोकस है और यही वजह है कि चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 80% बढ़कर 2420 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। सबसे बड़ी बात यह कि ज्यादातर सेगमेंट्स में कंपनी का कारोबार प्री कोविड स्तर पर या फिर उससे बेहतर हो गया है। कंपनी का लिक्विडिटी बफर भी प्री कोविड स्तर पर यानी कि 10,110 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। अब एनबीएफसी सेगमेंट की दूसरी कंपनियों से बजाज फाइनेंस का मुकाबला कर लेते हैं। इस मुकाबले में कंपनी एक मजबूत पायदान पर नजर आती है। लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि ब्रोकर्स की कंपनी पर क्या राय है। आप देख सकते हैं ब्रोकर्स इस समय कंपनी पर क्या कुछ कह रहे हैं। और अब आते हैं मनी 9 की सलाह पर। राजनीतिक अनिश्चितता, महंगाई, दरें बढ़ने से बैंकों और एनबीएफसी के शेयरों में काफी गिरावट आई है। वित्तीय सलाहकार की राय से लंबी अवधि के नजरिए से शेयर में धीरे धीरे खरीदारी की रणनीति बनाएं।